हेलो एवरीवन। आप सबों का स्वागत है रितेश कॉमर्स क्लास में। मैं रितेश सर। तो हम लोग पढ़ रहे थे सर जी 11th में रूल्स में हमने आपको बताया था मॉडर्न और गोल्डन अप्रोच के बारे में। मॉडर्न ऑलरेडी हो चुका है। गोल्डन अप्रोच पढ़ने के लिए आपको पढ़ना होगा सबसे पहले अकाउंट क्या होता है, जो पिछले वीडियो में हम लोग कर चुके हैं। तो अकाउंट पढ़े, फिर उनका प्रकार पढ़े थे अकाउंट्स। तो अकाउंट्स के दो प्रकार, एक होता है हमारा कौन सा, पर्सनल, दूसरा इम्पर्सनल। फिर इम्पर्सनल का दो पढ़े थे, कौन कौन, रियल और नॉमिनल। इन प्रैक्टिकल लाइफ में आपको अकाउंट्स का 3 यूज है, पर्सनल, रियल और नॉमिनल। ठीक है। इन जनरल कोई पूछे तो हम बताएंगे अकाउंट दो प्रकार के होते हैं, पर्सनल और इम्पर्सनल। फिर इम्पर्सनल का दो पार्ट, कितना, दो पार्ट, कौन कौन, रियल और नॉमिनल अकाउंट। ठीक है। इसके बाद हम लोग पढ़े थे सर जी पर्सनल अकाउंट के 3 भाग, कौन कौन, आर्टिफिशियल, नेचुरल और रिप्रेजेंटेटिव। यानी पहले हम नेचुरल हैं, उसके बाद हमारे द्वारा बनाई गई संस्था तो आर्टिफिशियल, और जो हमको और हमारी संस्था को रिप्रेजेंट करती है वो कहलाएगी रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, जो कि पिछले वीडियो में हम लोग कर चुके थे। अब आ जाओ, हम लोग करेंगे अभी गोल्डन अप्रोच का रूल्स क्या होता है। अब देखो, रूल्स के लिए आपको जानना था अकाउंट्स, और उसी के हिसाब से हम लोग करेंगे। तो गोल्डन रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। तो गोल्डन रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट ये हमारा। तो इसके लिए हम आपको डेबिट क्रेडिट करने के लिए आपको अकाउंट्स के हिसाब से, यानी टाइप्स ऑफ अकाउंट। तो अब यहाँ आपको 3 के हिसाब से, पहला हमारा पर्सनल अकाउंट, ठीक। उसके बाद आ जाओ रियल अकाउंट, इसके बाद आ जाओ नॉमिनल अकाउंट। बस एकदम लिंक करके हम लोग पढ़ते चलेंगे, ठीक है। तो पर्सनल में हो जाएगा पाने वाले को डेबिट और देने वाले को क्रेडिट, यानी डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। और रियल में होगा आय, क्या आएगी, या तो वस्तु या तो संपत्ति हमारे पास आएगी, और जाना, यानी वस्तु या संपत्ति आ रही तो डेबिट, डेबिट व्हाट्स कम इन, क्रेडिट गोज आउट, यानी हमारे धंधे में जो आ रहा है उसको डेबिट करो और जा रहा है उसको क्रेडिट करना। इसमें नॉमिनल में हो जाएगा सभी एक्सपेंसेस और लॉस जितना है हमारा उसको डेबिट करना, और जितना भी हमारा इनकम, गेन, प्रॉफिट जो भी है उसको हम क्रेडिट करेंगे। बस यही होता है। तो आ जाइए हम लोग लिखते हैं पर्सनल अकाउंट के डेबिट होगा द रिसीवर और क्रेडिट होगा द गिवर। यानी हिंदी में लिख ले, पाने वाले को क्या करना है आपको, डेबिट, और देने वाले को क्रेडिट। तो क्या देगा, या तो वस्तु दे, कुछ भी दे, देने वाले को क्रेडिट। सिंपल सा बात है। तो डेबिट में क्या होगा, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। ये है हमारा पर्सनल का। उसके बाद रियल में आ जाइए, डेबिट व्हाट्स कम इन। डेबिट वो होगा जो हमारे धंधे में आएगा, व्हाट्स कम इन। और क्रेडिट हो जाएगा हमारा व्हाट गोज आउट, यानी धंधे में आए तो डेबिट और जाएगा तो क्रेडिट। क्या आएगा, वस्तु या संपत्ति आएगा, और जाए क्या, वस्तु या संपत्ति। तो आ रहा है तो डेबिट करोगे और जा रहा है तो क्रेडिट। और नॉमिनल अकाउंट में आपको क्या करना, जितना भी आपका एक्सपेंसेज है, लॉस है, ठीक, इसको आप डेबिट करोगे। और क्रेडिट में क्या करना आपको, इनकम, इनकम हो, प्रॉफिट हो, इनकम या फिर प्रॉफिट को हम लोग क्या करते हैं, क्रेडिट। बस यही सिंपल सा फंडा। लेकिन आप जानते हैं गोल्डन रूल पढ़ने से
और आपको ये डेबिट क्रेडिट करने के लिए आपको पहले अकाउंट्स पढ़ना होगा, उसके बाद फिर आपको डिसाइड करना है भाई साहब ये कौन सा अकाउंट है, पर्सनल है कि रियल है कि भी नॉमिनल है। फिर पर्सनल रियल डिसाइड करने के बाद आपको फिर पता, मान लो पर्सनल है तब रूल लगाओ पर्सनल अकाउंट का, रियल है तो रियल का लगाएंगे, नॉमिनल है तो नॉमिनल का। ठीक जी। तो एक बार और रिवीजन कर ले हम लोग। तो अकाउंट्स को 3 भागों में बांटा गया है डेबिट क्रेडिट के लिए। कौन कौन? पर्सनल, रियल और नॉमिनल। तो पर्सनल का क्या रूल होगा? डेबिट द रिसीवर, पाने वाले को डेबिट, और क्रेडिट द गिवर, यानी देने वाले को क्रेडिट। रियल में होगा डेबिट करना आपको व्हाट्स कम, यानी जो हमारे धंधे में आ रहा है उसको डेबिट करो, जो जा रहा है उसको क्रेडिट करेंगे। और नॉमिनल में क्या होगा? एक्सपेंसेज और लॉस को आपको डेबिट करना, और इनकम और प्रॉफिट हमारा क्रेडिट हो जाएगा। बस यही। तो ये था हमारा गोल्डन अप्रोच, और कुछ भी नहीं। आओ इस पे हम लोग बिजनेस ट्रांजेक्शन करते हैं, फिर बताते हैं कैसे डेबिट होता है और कैसे क्रेडिट होता है। आइए, तो हम लोग पहला एग्जाम्पल करते हैं, उसके बाद आपको चलेंगे गोल्डन रूल से कैसे होता है। जैसे देखो नगद में माल खरीद रहे है ना, गुड्स परचेज्ड फॉर कैश। ठीक है, तो कितने का खरीदे? मान लो नगद में हम खरीदे हैं 10,000 का। अब सुनो, यहाँ पे गुड्स है, सामान खरीद रहे हैं, कैसे? नगद में। तो ये हमारा कौन सा अकाउंट हो जाएगा? देखो सामान हमेशा रियल अकाउंट होता है, और परचेज को मानते हैं हम लोग नॉमिनल अकाउंट, एक्सपेंसेस क्यों मानते? ये आगे धीरे धीरे हम लोग पढ़ेंगे। और कैश हो गया हमारा फिर रियल अकाउंट। देखो ये वस्तु है इसलिए क्या होगा? रियल अकाउंट। परचेज को ना खर्चा माना जाता, क्योंकि इसको साल के अंत में हम लोग राइट ऑफ करते, यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र करते थे। किसको? इसी सामान को हम लोग ट्रांसफ़र करते हैं। तो कभी हमने पहले पढ़ा था, जो अभी गुड्स पढ़ रहे हैं, गुड्स नहीं लिख के हम लोग लिखेंगे क्या चीज़? परचेज। लेकिन अभी आप समझिए, ठीक है, आगे हम लोग फिर करेंगे अच्छे से। और ये हमारा कैश हो गया कौन सा? रियल अकाउंट। अब देखो यहाँ तीनों आ गया, रियल सॉरी तीनों नहीं, रियल आ गया और नॉमिनल अकाउंट। तो रियल का क्या रूल होगा? ओ आ जाओ, और नॉमिनल का क्या होगा? वो। तो यहाँ पे ना हमको अभी परचेज को हाइड करना है। क्या करना है? भूल जाइए, ठीक है, हटा दीजिए सर। आ गया, देखो यहाँ पे क्या है? रियल अकाउंट, और ये भी रियल अकाउंट है। तो अगर हम सामान खरीदते हैं तो हमारे पास क्या होगा? हमारे पास से कैश जाएगा और सामान आएगा। तो रियल का रूल क्या होता है? जो आ रहा है उसको डेबिट करना है, और जो जा रहा है उसको क्रेडिट करना। अभी जस्ट हम आपको पढ़ाए। तो देखो गुड्स हमारा रियल अकाउंट है, तो धंधे में खरीदेंगे तो आएगा, यानी सामान आएगा। ठीक, जब सामान आए तो हम क्या करोगे? इसको डेबिट करना पड़ेगा। और कैश भी हमारा रियल अकाउंट है, क्योंकि असेट्स है, ये हमारे पास से जाएगा। तो इसको क्या करोगे? क्रेडिट करोगे। बस हो गया। इसी को आप मॉडर्न से समझो। देखो गुड्स खरीदेंगे, धंधे में बढ़ेगा, तो हमने क्या बताया था? सामान हमारे लिए असेट्स होता है, बढ़ा है तो क्या करोगे? डेबिट। और कैश भी हमारे लिए असेट्स है, घट रहा है, खरीदेंगे तो क्या होगा? घटेगा तो क्या लिखेंगे? क्रेडिट। बात खत्म। नो पर्सनल लोन रियल, ये आपको स्टेप नहीं करना पड़ता, ना रूल लगाना पड़ता है। लेकिन अभी आपको चलिए हम अलग अलग करके बता देते हैं दोनों। दूसरा एग्जाम्पल आपको लिखना है। जी बताइए सर। देखो परचेज किए हम फर्नीचर, 4,000 का। देखो परचेज हुआ है फर्नीचर 4,000 इन कैश, यानी नगद में। देखो परचेज यहाँ भी आ गया। अब सुनो, तो इसको ना हम इस परचेज को मानते हैं रियल अकाउंट। क्यों? क्योंकि संपत्ति खरीद रहे हैं ना, संपत्ति है ये हमारा, असेट्स है, इसको नॉमिनल नहीं मानोगे। और जब भी हम असेट्स खरीदते हैं, यानी हमारा वस्तु है
व्यापारिक वस्तु नहीं है, हमारा क्या है, संपत्ति। तो इसको हाइड करना है, खत्म करना। तो क्या है हमारा, फर्नीचर। तो देखो फर्नीचर, अब बताओ फर्नीचर हमारे लिए क्या है, असेट्स है। कौन सा अकाउंट हो जाएगा, रियल अकाउंट हो जाएगा। ठीक, और रियल अगर आप खरीदेगा फर्नीचर तो हमारे पास 4,000 का फर्नीचर आएगा, क्या होगा, आएगा। तो आए तो क्या करोगे, डेबिट। और देखो 4,000 का खरीद रहे यानी हमारे धंधे से कैश जो कि असेट्स है, कौन सा अकाउंट होगा, रियल अकाउंट। और ये हमारे धंधे से जाएगा, कितने का जाएगा भाई, 4,000 का। इसको क्या करोगे, क्रेडिट करेंगे, सिंपल सी बात। इसी को आप मॉडर्न अप्रोच से सोचिए, क्या करना आपको, मॉडर्न अप्रोच से। तो मॉडर्न में देखो क्या होता है, फर्नीचर हमारा संपत्ति बढ़ रहा है, डेबिट करोगे। कैश जाएगा तो हमारा कम रहा है, इसलिए क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, बस। आइए तीसरा लिखते हैं हम लोग। मान लो रेंट दिए, तो यानी रेंट पेड है 2,000 का, इन कैश पेड लिख दिया, यानी ये नकद में ये भुगतान हो रहा है, क्या चीज़, रेंट। अब सोचिए रेंट यानी रूम का किराया। देखो किराया बहुत टाइप का होता है, रूम का किराया, गाड़ी भाड़ा, उसको भी हम लोग किराया बोलते हैं ना। तो गाड़ी भाड़े में भी दो होता है, एक माल ढोने का, एक पैसेंजर ढोने का। जैसे आपको मान लो सामान माल लाना है तो उसके लिए अलग गाड़ी करते हैं, और अगर पैसेंजर एक जगह से दूसरे जाता है यानी हम आप कहीं जाते तो उसका भी जो पैसा देते हैं उसको भी हम लोग किराया ही बोलते हैं। तो यहाँ रेंट लिखा यानी ये रूम का, उसको कैरेज या फ्रेट नाम से जानते हैं, आगे पढ़ेंगे। देखो रेंट है हमारा, तो रेंट किराया, रूम किराया, ये रेगुलर देना पड़ेगा हमें। धंधे का हमारे लिए क्या है, ये एक्सपेंस है, खर्चा है। तो जब खर्चा है तो कौन सा अकाउंट हो जाएगा, ये नॉमिनल अकाउंट। कौन सा, नॉमिनल अकाउंट। आराम से चलिए इसको हम लोग ऐसे जैसे लिख रहे हैं वैसे। तो रेंट पेड हुआ यानी रेंट हमारे लिए क्या है, एक्सपेंसेस, खर्चा है। और जब खर्चा होगा तो कौन सा अकाउंट है, ये नॉमिनल। तो देखो खर्चा और लॉस को हम लोग क्या करते हैं, डेबिट में करते हैं, लिखते हैं। और पेड किए यानी कैश पेड किए होंगे, कैश हमारे लिए असेट्स होता है। और ये कौन सा अकाउंट हो जाएगा, रियल अकाउंट। और रियल अकाउंट का रूल क्या होता है, आए तो डेबिट जाए तो क्रेडिट। तो यहाँ से कैश हमारे पास से जाएगा, क्रेडिट कर, बस। अब इसी को मॉडर्न से करिए, खर्चा हमारा बढ़ा है, खर्चा बढ़ा है इसलिए क्या करोगे, इसको डेबिट। और कैश हमारा क्या है, असेट्स है, ये हमारे लिए घट रहा है इसलिए क्या करेंगे, इसको क्रेडिट, बस। ठीक है, कोई दिक्कत जी नहीं सर। अब बताइए, तो इसी तरह हमको करते जाना है। चलो 4 हो गया, 2-3 और कर लो ना, क्या जाता है हमारा, और हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। देखो इसको ना हम आपको बता ही दे रहे हैं क्या, ये इसके लिए एक स्पेसिफिक फॉर्मेट होता है लिखने का, उसको हम लोग जर्नल बोलते हैं। और आगे हम लोग पढ़ेंगे, अभी हम केवल आपको समझा ही रहे हैं, थोड़ा 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 थोड़ा। ठीक है, 3 हो गया, 4। चौथा में आ जाइए, लिखता क्या, देखो कैश डिपॉजिट किए हैं, कैश डिपॉजिटेड इनटू पीएनबी, यानी पीएनबी बैंक में हम जमा कर रहे हैं कितने, 10,000। अब बताओ कैश हमारे लिए कौन सा अकाउंट है, कैश हमारे लिए असेट्स है, यानी ये रियल अकाउंट है। अब बताओ रियल अकाउंट है तो आपके पास में रियल का क्या हमने रूल बताया, अगर हमारे पास आएगा तो डेबिट करेंगे और जाएगा तो क्रेडिट। तो कैश अगर हम बैंक में जमा कर रहे हैं, तो क्या करेंगे इसको, यानी कैश हम जमा करेंगे यानी हमारे पास से कैश कमेगा, मतलब जा रहा है तो क्या करोगे, इसको क्रेडिट करेंगे। और ये जमा कहाँ हो रहा है हमारा, पीएनबी बैंक अकाउंट में, बैंक के खाते में, हमारा बैंक अकाउंट में। ऐसे सुनो, अगर आप यहाँ पीएनबी लिखोगे तो ये संस्था का नाम हो जाएगा, किसी संस्था है ना, बैंक कंपनी है, तो यहाँ नाम लिखोगे तो यानी ये पर्सनल अकाउंट है। बट हमें यहाँ बैंक का नाम नहीं लिखना होता, तो अपने अकाउंट में जो हम जमा करते हैं वो हमारे लिए असेट्स होता है। ठीक है,
तो जब हमारा असेट्स यानी बैंक का बैलेंस की बातें हम कर रहे हैं, तो हमारे लिए क्या है, ये असेट्स है। तो ये रियल अकाउंट। तो जब हम बैंक में जाए पैसा जमा करें, तो बैंक में पैसा जमा हो रहा है और हमारे पास से कैश घट रहा है यानी जा रहा है। तो देखो ये भी रियल है, बैंक का बैलेंस। तो बैंक में कैश जमा कर रहे हैं यानी बैंक में पैसा जा रहा है। तो क्या करोगे, इसको डेबिट करोगे। और क्या, इसको मॉडर्न अप्रोच से करो, यानी बैंक हमारा असेट्स है, बैंक का बैलेंस, हम पैसा जमा करेंगे तो बढ़ेगा तो डेबिट करोगे, और कैश हमारा घट रहा है इसलिए क्रेडिट करेंगे। आइए 5, मान लो हम परचेज किए कंप्यूटर, परचेज एक कंप्यूटर 50,000 का फ्रॉम कृष्णा इंटरप्राइजेस, कृष्णा इंटरप्राइजेस। ठीक है, पहले आपको ये सोचना है जो ये ट्रांजैक्शन हमारा कैसा है, कैश है कि उधार है। ठीक है, कैश है कि हमारा ये उधार है, नगद है कि उधार। अब सोचो परचेज कर रहे हो कंप्यूटर, ठीक है सर, यहाँ हुआ किससे, कृष्णा इंटरप्राइजेज। अब देखो ये संस्था का नाम है, क्या हमने इसको पैसा दिया है, नहीं। तो कंप्यूटर हमारे लिए कौन सा अकाउंट हो जाएगा सर, ये तो असेट्स है, रियल अकाउंट हो जाएगा। और ये संस्था का नाम है तो पर्सनल अकाउंट है। कौन सा, पर्सनल अकाउंट। अब बताओ पर्सनल में ये कौन सा है, नेचुरल है, आर्टिफिशियल या रिप्रेजेंटेटिव। देखो ये कृष्णा इंटरप्राइज दुकान का, संस्था का नाम है, किसका, संस्था का नाम है। तो ये क्या हो जाएगा, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। अब देखो रियल का रूल लगाओ, क्या आए तो डेबिट, तो कंप्यूटर खरीदे यानी कंप्यूटर आ रहा है हमारे पास से, जी सर, कितने का, 50,000। क्या करोगे, आ रहा है तो डेबिट करोगे। और बताओ कृष्णा इंटरप्राइजेस को हमने तो कैश दिया ही नहीं, जी नहीं सर, तो यानी इसका पैसा बाकी रह गया। और जब बाकी रह गया तो क्या है, ये हमारे लिए पर्सनल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट। अब सोचो कृष्णा इंटरप्राइजेस, पर्सनल का क्या हम बोले, पाने वाले को डेबिट और देने वाले को क्रेडिट। तो कृष्णा इंटरप्राइज मान लो थर्ड पर्सन है, उससे हम कंप्यूटर लिए हैं, तो वो हमको दे रहा है कि हमसे ले रहा है, यानी वो हमको दे रहा है ना। तो देने वाले को हम लोग क्या करते हैं, क्रेडिट। हो गया। अब छठा लिखो, मान लो सैलरी है ना, पेड है 50,000, वेतन हम दिए, सैलरी पेड यानी कैश में दिए। तो सैलरी हमारे लिए कौन सा अकाउंट हो जाएगा, नॉमिनल अकाउंट। देखो हम लोग ना यहाँ अकाउंट भी पहचानना जान रहे हैं। अब देखो नॉमिनल क्यों है, खर्चा है हमारे लिए, तो खर्चा और इनकम कहाँ जाता है हमारा, नॉमिनल में। तो सैलरी हो गया नॉमिनल अकाउंट। और ये एक्सपेंस है, तो इसको हम क्या करेंगे सर, डेबिट में रिकॉर्ड करेंगे। और ये कैश दे रहे हैं हमारे पास से, तो कैश हमारे लिए असेट्स है, कौन सा अकाउंट होगा, रियल। तो सैलरी जब देंगे तो हमारे पास से कैश जाएगा, जा रहा है, तो इसको क्या करोगे, क्रेडिट में रिकॉर्ड करेंगे यानी क्रेडिट करेंगे। बस ऐसे ही पढ़ना है। बताइए भारी है हमारा, कुछ भी नहीं, सब सेम है, मॉडर्न हो गोल्डन अप्रोच। बट मॉडर्न अप्रोच में आपको पर्सनल रियल नॉमिनल देखना नहीं होता, इंक्रीज डिक्रीज पे हम लोग कर लेते हैं। तो अच्छा है, कोई बुरा नहीं है। तो आप लोग देखिए, आ जाओ, हम कुछ आपको नाम लिख रहे हैं अभी, और आपको बताना है ये कौन सा अकाउंट है, ये कौन सा अकाउंट है, पहचानना है आपको जी, ये पर्सनल है कि रियल है। क्योंकि जब तक आप इसमें अकाउंट नहीं समझ पाओगे कौन सा है, तब तक आप एंट्री यानी उसको डेबिट क्रेडिट में नहीं लिख सकते। हाँ, नहीं लिख सकते हो। आओ देखते हैं हम लोग। जैसे देखो आपके धंधे में अगर रमेश का खाता है, तो रमेश अकाउंट, महेश नाम के साथ ना अकाउंट लगा देते हैं। जैसे महेश है, महेश अकाउंट, सुरेश अकाउंट, टाटा अकाउंट, बाटा अकाउंट,
सोनाटा अकाउंट, यानी सब संस्था का कंपनी का नाम है। फर्नीचर अकाउंट, रितेश कॉमर्स क्लासेस अकाउंट, सातवां लिख लो भाई साहब, और लिखा दे हम लोग। जी सर। केवल SBI नाम है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कैपिटल अकाउंट, ड्राइंग्स अकाउंट, ठीक है, बहुत सारा है। आइए ना 10 कर लो ना, फिर अगले वीडियो में हम लोग करेंगे। सैलरी अकाउंट 11 करो, पंडित जी का मंत्र। 11 दिख रहा है नीचे? हाँ दिखेगा। सैलरी, उसके बाद लिखेंगे हम लोग आउटस्टैंडिंग सैलरी। ये नाम है ना, ये सारा नाम है आपको। किसी पर्सन का नाम है, कोई संस्था का नाम है, कोई असेट्स का नाम है, वस्तु का नाम है, या कोई एक्सपेंस इनकम का नाम। आपको ये बताना जिसमें कौन सा पर्सनल है, कौन सा रियल है और कौन सा नॉमिनल है। ठीक है, आइए देखो रमेश है, हाँ सर, ये पर्सनल है, इंडिविजुअल है, तो ये पर्सनल अकाउंट। लेकिन बताओ, पूरा बताना आपको, पर्सनल में ये कौन सा है, आर्टिफिशियल, नेचुरल या फिर रिप्रेजेंटेटिव। अब देखो रमेश नाम का व्यक्ति होगा जिसका 2 आँख, 1 कान, ना 2 कान, 1 नाक, मुंह, थोथा, ये सब होगा, थोपरा होगा, सांस लेंगा, छोड़ेंगा। ये मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो सकता, आर्टिफिशियल नहीं हो सकता, ये नेचुरल है। तो रमेश कौन सा अकाउंट होगा हमारा, नेचुरल पर्सनल अकाउंट। इसको लिखिए, है ना, ये सब आपके लिए काम का चीज़ है। नेचुरल पर्सनल अकाउंट। महेश बताओ, ई भी नेचुरल है हमारा, नेचुरल पर्सनल अकाउंट। इसके बाद सुरेश का है, तो ये भी नेचुरल पर्सनल अकाउंट है। तो ये आपको पहले सीखना पड़ेगा। इसके बाद टाटा। अब देखो टाटा किसी कंपनी का नाम है, टाटा कंपनी, रिलायंस जियो, ये सब समझते हो ना। हाँ टाटा। तो बताओ, टाटा सांस लेती, सांस छोड़ती, एक जगह से दूसरी जगह मूव हो जाती ना, फिक्स है, यानी ये कंपनी का नाम है। तो ये आर्टिफिशियल पर्सन है, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। टाटा, बाटा। अब देखो इन दोनों में अंतर सोचो, नाम ये भी है, ये भी नाम, ये भी है, ये भी नाम है, बट ये किसी इंडिविजुअल का नाम है जो हम आप नेचुरल है, और टाटा नेचुरल नहीं है, ये आर्टिफिशियल है। तो आर्टिफिशियल बाटा पर्सनल अकाउंट है। सोनाटा, ये भी आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट है। इसका फर्नीचर, हाँ सर जी, फर्नीचर, ये देखो बोर्ड वुड हमारा क्या, फर्नीचर, लकड़ी का आइटम हमारे लिए क्या होता है, फर्नीचर। असेट्स है हमारा, वस्तु है, क्या हमारा वस्तु, तो ये क्या हो जाएगा, रियल अकाउंट। अब देखो रियल को ना भी फिर आगे टेंजिबल इंटेंजिबल करके बांटा, ये हम लोग आगे पढ़ेंगे, अभी नहीं। देखो रियल, और रितेश कॉमर्स क्लासेस, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। उसके बाद SBI। अब देखो ये बैंक का नाम है, ये भी आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट है, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। इसी तरह कैपिटल, अब देखो कैपिटल, पूंजी, ये क्या होता है, तो डिफिनेशन में हम लोग शुरू से ही पढ़ते आ रहे, कैपिटल यानी ऑनर जो इन्वेस्ट करता कहाँ, अपने बिजनेस में, वो क्या कहलाता है, कैपिटल। तो ऑनर को रिप्रेजेंट करता, तो ये भी है पर्सनल। पर्सनल में कौन सा, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। इसके बाद ड्राइंग, ये भी ऑनर को, ड्राइंग होता क्या, जब ऑनर पैसा बिजनेस से बाहर निकाले, यानी पैसा या फिर कोई सामान निकालता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ड्राइंग। तो ड्राइंग भी हमारे लिए क्या है, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। सैलरी, अब ये देखो बिजनेस के लिए एक्सपेंस है, तो खर्चा है, तो कौन सा अकाउंट हो जाएगा भाई साहब, नॉर्मल सी बात है, नॉमिनल अकाउंट।
आउटस्टैंडिंग सैलरी, ये बताओ। आउटस्टैंडिंग सैलरी, देखो ये नॉमिनल अकाउंट है, लेकिन हमने आपको पिछले वीडियो में क्या बताया, अगर नॉमिनल अकाउंट के पहले आउटस्टैंडिंग, अक्रूड, प्रीपेड कोई भी वर्ड जुड़ जाए तो हम उसे क्या कहते हैं, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। तो ये हमारा रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। बताओ कोई दिक्कत इसमें है? नहीं। तो ये था हमारा, आज इतना ही पढ़ेंगे। तो हम लोगों ने रूल्स ख़त्म कर लिया। सर आगे बताओ क्या कराओगे? तो रूल्स ख़त्म कर लिया, यानी आपका एक चैप्टर है, चैप्टर संख्या हम आपको बता देते हैं, समझो वो हम लोग कर चुके हैं। चैप्टर नंबर 9 है, जो आपकी अकाउंटेंसी बुक में दिया हुआ है, इसको हमने लपेट दिया है। इसमें और कुछ है नहीं, हमने आपको करा दिया। खेल खेल में चैप्टर हो गया ख़त्म। ठीक, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे 10वां चैप्टर, जो हमारा प्रैक्टिकल। सर इससे पहले का सब कराएंगे, पूरा थ्योरी ही तो करा रहे हैं पीछे से, अब थोड़ा प्रैक्टिकल करेंगे, साथ में आपको हम थ्योरी भी कराते जाएंगे। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। हम लोग मिल लें कब? अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सबको तहे दिल से धन्यवाद।